Our deepest condolences for these brave hearts. We pray the Almighty God for peace to their souls. The National Security Guard is an elite counter-terrorism and anti-hijacking force under Ministry of Home Affairs. It was founded on 15th October 1984 following Operation Blue Star Golden Temple attack and the assassination of Indira Gandhi for combating terrorist activities and protect states against internal disturbances. It has a special forces mandate and its core operational capability is provided by the Special Action Group, which is drawn from the Indian Army. The Special Rangers Group, the police component of NSG, is composed of personnel on deputation from other Central Armed Police Forces and State Police Forces. The Special Composite Group is composed of personnel on deputation from the Indian Army, the Central Armed Police Forces and the State Police Forces. National Security Guard Commandos are also referred to as the Black Cats. By the end of this video, you must be knowing how to join National Security Guards. Hello and namaste to all. You're watching CAPF AC Mentors and I welcome you all to this amazing video in which I'll be telling about how a person goes on deputation to the National Security Guard. But before that, I request you all to join us on Telegram, where you will get free study material, free daily quiz, free current affairs updates and all the things related which are related to CAPF Assistant Commandant. ज्वाइन करने के लिए there are two ways. Firstly, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप टेलीग्राम पे जाके CAPF AC Mentors सर्च करके हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। सो आई थिंक अब तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी ज्वाइन कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रवि रूहल एंड आई एम वर्किंग एज अ पुलिस ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गाइज, आप सबने बहुत बार सोचा होगा कि एनएसजी में कैसे डेप्यूटेशन पे जाया जाए। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएपीएफ से डेप्यूटेशन पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे जाते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको कार्ड शो हो गया होगा, उस कार्ड पे क्लिक कीजिए एंड आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो क्राइटेरिया वहां फॉलो होता है वो तीन जगह फॉलो नहीं होता है, तीन फोर्सेस में फॉलो नहीं होता है। वो फोर्सेस हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी एंड एनडीआरएफ। इन तीन जगह पे वो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। इन तीन फोर्सेस की जो मैंडेट है, जो क्राइटेरिया है, वो बहुत अलग है। तो इसीलिए सब पे एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में बात की थी। तो आज ये पहला वीडियो है उस सीरीज का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एनएसजी पे डेप्यूटेशन पे कैसे जाया जाए। तो इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम बताने वाले हैं कि किस रैंक पे आप एनएसजी में डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनएसजी, एसपीजी और एनडीआरएफ ये प्योरली डेप्यूटेशनल फोर्स हैं। दैट मींस कि यहां पे कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो इसमें डायरेक्टली आपको डेप्यूटेशन पे ही जाना पड़ता है और डेप्यूटेशन पूरा करने के बाद आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस रैंक पे डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्योरली डेप्यूटेशनल फोर्स है, तो आप किसी भी रैंक पे डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं।
गाइज एनएसजी में रैंक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ऑफिसर्स, फिर है असिस्टेंट कमांडर्स, फिर है रेंजर्स। ऑफिसर्स में जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस के, वो डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट कमांडर्स पे जेसीओ रैंक तक के ऑफिसर्स डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं, जिसमें आते हैं सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट। फिर है रेंजर्स, जिसमें एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के एम्प्लॉयज डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है डेप्यूटेशन की एनएसजी में। अगर आप ग्रुप ए या फिर जो ऑफिसर्स रैंक पे डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स। बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट आप 38 ईयर्स तक जा सकते हैं एनएसजी में। तब तक मे बी आप डेप्यूटी कमांडेंट हो या फिर आर्मी में कैप्टन या मेजर हो। अभी हमने जैसे बात की ऑफिसर्स कैटेगरी में क्या एज लिमिट है, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडर्स की कैटेगरी में क्या एज लिमिट है, जो है जेसीओज एंड सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर लेवल पे। गाइस इंस्पेक्टर लेवल पे जो एज लिमिट है एनएसजी में डेप्यूटेशन की वो है 38 ईयर्स। वाइल अगर आप सर्व कर रहे हैं असम राइफल्स में तो आपको रिलैक्सेशन है, आपकी मैक्सिमम परमिसिबल एज लिमिट है 43 ईयर्स। बट अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं और उसमें आपको एज लिमिट मिलती है 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डेप्यूटेशन इन एनएसजी। सेम अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं असम राइफल्स में तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी 10 साल की, तो आप 40 साल तक एनएसजी में डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं जो तीसरी कैटेगरी है रेंजर्स की, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, उसकी एज लिमिट्स के बारे में। कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल एज लिमिट है 38 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए एनएसजी में डेप्यूटेशन के लिए। गाइस दैट्स द डिफरेंस ऑफ बीइंग डेप्यूटेड टू एनएसजी देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैंने पहले क्लियरली बताया था कि ये प्योरली डेप्यूटेशनल फोर्स है, यहां कोई भी मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है। द डे यू एनरोल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सीएपीएफ, आर्मी और स्टेट पुलिस, देन यू आर एलिजिबल फॉर द डेप्यूटेशन इन एनएसजी। बट 2 रैंक्स ऐसी हैं जहां पे आपको 2 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड, एंड वो 2 रैंक हैं, एक है सब इंस्पेक्टर और एक है कांस्टेबल। अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपको 2 साल की सर्विस चाहिए एक्सक्लूडिंग योर ट्रेनिंग फेज। अगर साथ ही आप सब इंस्पेक्टर हैं तो भी आपको 2 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग फेज टू बी इन द एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो फाइनली बाकी सबके लिए कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दैट्स गुड न्यूज कि आप तुरंत ही एनएसजी में डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं बशर्ते एप्लीकेशन इनवाइट की जाए। गाइस जो मैं अब क्राइटेरिया बताने वाला हूं वो सभी पे फॉलो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। सभी रैंक्स को ये फुलफिल करना पड़ता है। आपका जो सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ ही पिछले 5 सालों में कोई भी पनिशमेंट चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगे होने चाहिए अगर आप 5 साल के बाद अप्लाई करते हैं डेप्यूटेशन के लिए। साथ ही जो आपकी एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट, उसमें कभी भी आपके जो नंबर हैं वो 5 से नीचे नहीं होने चाहिए पिछले 5 सालों में। तो आपके हर बार मार्क्स, एक तरह के मार्क्स सिस्टम होता है, वो एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट, एक परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है आपकी हर साल। उसे कई ऑर्गेनाइजेशन में अपार भी बोलते हैं, एपीएआर, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। तो वो कभी भी 5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, वो 5 से ऊपर ही होनी चाहिए। वो मेजरमेंट उसका होता है 10 के। तो गाइस क्वेश्चन ये उठता है कि अब प्रेफरेंस किसको दी जाएगी डेप्यूटेशन के लिए एनएसजी में। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। सेकेंडली अगर आपने किसी टफ एरिया में पोस्टिंग काटी है, सर्व किया है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और साथ ही अगर आपने बहुत ही टफ कोर्सेज किए हैं जैसे काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर या फिर माउंटेनिंग कोर्स, तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा एनएसजी में डेप्यूटेशन के लिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड मैक्सिमम जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एनएसजी में डेप्यूटेशन पे कैसे जाया जाए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप एनएसजी में जाना चाहते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए, क्या आपके डाउट्स हैं, तो हम ट्राई करेंगे उन पे वीडियो बनाने की। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड थैंक्स अगेन। जय हिंद।